T20 वर्ल्ड कप से पहले पीसीबी में बड़ी तब्दीली। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस ओहदों से दस्तबरदार। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज में बहैसियत अबूरी कोचेस की जिम्मेदारी निभाएंगे। मिसबाह उल हक कहते हैं, जमैका में करंतना के दौरान अपनी 24 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया। जानता हूँ ये आइडियल वक्त नहीं, लेकिन फिलहाल आइंदा चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को मौजू नहीं समझता। वकार यूनुस ने कहा, मिसबाह उल हक ने अपना फैसला बताया तो मैंने भी ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को सितंबर 2019 में जिम्मेदारियां दी गई थीं। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के मुस्ताफी होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने न्यूजीलैंड सीरीज में आराम लेने का कहा। मिसबाह उल हक सीरीज में कोचिंग के ख्वाहिशमंद थे, टीम सिलेक्शन पर तहफ्फुज़ात थे, आजम खान की शमूलियत के हक में भी नहीं थे। दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वकार यूनुस से क्रिकेट बोर्ड ने जबरदस्ती इस्तीफा लिया। खित्ते में भारत को मुंह की खाना पड़ी। अफगानिस्तान से भी शिकस्त खाकर निकला। एनडीएस और रॉ मुंह के बल जमीन पर गिरे। पाकिस्तानी वफ्द ने काबुल का दौरा किया तो भारत में बेचैनी पैदा हुई। इंडिया के पेट में दर्द है, उनका मीडिया देखता हूं तो हंसी आती है। वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान में भारत के 66 कैंप थे। भारत ने हमें डिस्टर्ब करने का जो नक्शा बनाया था वो बंद हो गया। गवादर और कोयटा धमाकों के खुदकुश बम्बारों की शनाख्त हो चुकी। दोनों अफगानिस्तान से आए थे। वहाँ नए सियासी हालात एक हकीकत है। तालिबान ने यकीन दिलाया है अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। 12 सितंबर से चमन और तुरखम को अपग्रेड करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द से सिक्योरिटी मसाइल पर बात हुई। पाकिस्तान को तशवीश है, जेलों से फरार दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर सकते हैं। हमने इन्हें यकीन दिलाया अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान से दरखास्त है अफगानों के लिए दरवाजे खोले। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सी पैक के लिए अफगान सरजमीन दस्तयाब है, हालात साजगार हैं। चीन से मुतालबा है हमारी हुकूमत को तस्लीम किया जाए। अफगानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान 11 सितंबर को मुतवक्के। तकरीब में पाकिस्तान, तुर्की, चीन, रूस, ईरान और कतर को शिरकत की दावत दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। बिजली की पैदावार का तवील मुद्दती प्लान मंजूर। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का ट्वीट। कहा, प्लान के तहत मुस्तकबिल में तलब व रसद देखकर बिजली पैदा की जाएगी। नए प्लान की मंजूरी के बाद महंगी बिजली की पैदावार का खात्मा होगा। गैर शफाफ अंदाज में ठेके देने का भी खात्मा होगा। माजी में ऐसे प्लान बनाकर गर्दशी कर्जे और दीगर मसाइल से बचा जा सकता था। इजलास में 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात, पानी की तकसीम के मामले पर भी गौर किया गया। हुकूमत पर हमला करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। करप्ट सिस्टम की वजह से सरमायाकारी नहीं होती। हमारी जंग सिस्टम को ठीक करने की है। हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का नथिया गली में बैनुल अक़वामी होटल के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत दौलत में इजाफा करना है। हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। बरामदात बढ़ेंगी तो कर्जा उतार सकेंगे। पाकिस्तान की मईशत कमजोर है, महंगाई ने तबाही मचा दी, आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जब हमने मीसाके मईशत की बात की थी तो मजाक उड़ाया गया। अब हमें मुल्क को माशी मैदान में मजबूत बनाना होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मनावा में गुफ्तगू। यादगार शहादा पर हाजिरी दी। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान निछावर करने वालों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर तकरीब। यौम दिफा की मरकजी तकरीब GHQ में होगी। तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। शोहदा के लवाहिकीन समेत मुल्क की अहम शख्सियात को शिरकत की दावत। जंग सितंबर में अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी।
सदर आरिफ अलवी का यौम दिफा पर शहदा को खिराज अकीदत। कहा मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क की सलामती में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान कुदरती आफात में भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। हमारी अफवाज अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले आलमी अमन बरकरार रखने में ताउन कर रही हैं। पाकिस्तान अपने इर्द गिर्द होने वाली तमाम तब्दीलियों से पूरी तरह आगाह है। कौमें आजमाइशों से गुजरकर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। 1965 में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर हमारी बहादुर फौज ने दुनिया पर साबित कर दिया कि वतन के एक एक इंच की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का याम दिफा पर पैगाम। कहा दुश्मन ने कभी पुरअमन बकाए बाहमी का मुजाहिरा नहीं किया। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान पर कई जंगें मुसल्लत की। तकरीबी कार्रवाइयों और साइबर वॉरफेयर के जरिए पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा कर रहा है। यौम दिफा पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। हवलदार लालिक जान शहीद के मज़ार पर फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज मेजर जनरल जवाद अहमद काजी ने हाजिरी दी। गुजर खान में शहीद मेजर मोहम्मद अकरम की यादगार पर तकरीब का इनेकाद। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर के मज़ार पर भी खुसूसी तकरीब मुनाकिद की गई। आइंदा बरस फरवरी मार्च में बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। मुर्तज़ा वहाब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हम चाहते हैं इलेक्शन आइन और कानूनी तकाजे पूरे करके होने चाहिए। क्या दीगर सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो गए? सिर्फ सिंध हुकूमत पर ही बात की जाती है। स्पीकर कौमी असम्बली CCI का मामला मुश्तरका इजलास को ना भिजवाएं तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। बिलावल वो बला है जो कराची समेत सारे सिंध को खा चुकी है। इनके करप्ट बाप के पाप तारीख में काले हुरूफ से लिखे जा चुके हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान के लफ्जी निश्तर। कहा सनद याफ्ता डाकुओं की पंजाब में डाका डालने की मनसूबाबंदी कभी कामयाब नहीं होगी। अपने दौर में अलग सूबा बनाना तो दूर, ये लोग जनूबी पंजाब के फंड भी चोरी करते रहे। एहसन इकबाल और शहबाज गिल के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग। एहसन इकबाल ने वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा यह एक मजाक है कि मुल्क में अपोजिशन लीडर से मुशावरत ना करने वाले वजीर आजम अफगानिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल हुकूमत के मशवरे देते हैं। जिस पर शहबाज गिल बोले मैंने इनसे ज्यादा बेहिस इंसान कोई नहीं देखा। अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरी कौम को ज़िबह करने से भी हजरत बाज नहीं आते। कोरोना कंट्रोल में है, बाकी सूबों में इन्फेक्शन ज्यादा है। हम आवाम से कुछ नहीं छुपाते, सूबे में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। कहा यौम दिफा की तकरीब में नहीं गया, नोटिस पर अदालत आया मगर तफ्तीशी अफसर मौजूद ही नहीं। नूरियाबाद रेफरेंस में 66 वॉल्यूम्स हैं जिनमें 4 सिरे से हैं ही नहीं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की गैर हाजिरी के बायस मुराद अली शाह को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। इटली के वजीर खारजा का पाकिस्तान का दौरा, आर्मी चीफ से मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। वजारत खारजा आमद पर शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान में तब्दीलियों ने सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। 4 दहाइयों से अफगानिस्तान में जारी खाना जंगी और बदअमनी के मुज़ाकरात का सामना कर रहे हैं। दोनों वज़रा खारजा का पार्लिमानी रवाबित के फरोग पर इत्तफाक।